हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू एनसीईआरटी का सार। जी हाँ, सबसे बड़ी समस्या होती है एनसीईआरटी का पढ़ना। तो इसी के लिए हम लोग आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 की भूगोल, जो अब की बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8वीं चैप्टर, यानी लास्ट चैप्टर है ये आपके लिए। अब जो हम लोग शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे आपका क्लास 7th की हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही अधिकतर आप जो है दिक्कतें आती हैं, तो पहले उनको हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 10 मिनट में पूरी एनसीईआरटी हमें समाप्त करनी है, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा क्विज होगा, स्टार्टिंग में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, जरा वो भी देख लीजिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये सेशन। भारत, चैप्टर का नाम क्या है? भारत। ठीक है, भारत में क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। लेकिन अगर सोचो इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो किस प्रकार से आते हैं, तो आइए जरा उन पे भी एक नज़र दे लें। ये हैं वो सवाल। क्या क्या पूछा गया है कि मानसून रिट्रीटिंग सेशन में किस मौसम में आपका वापस जाता है, राइनोसोरस कहाँ रहते हैं, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व भारत का कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अब इन्हीं सवालों को आप देखेंगे पूरा सेशन करने के बाद, और फिर आप खुद से सॉल्व करके इसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज का यहाँ पे चैप्टर। तो देखिए, अगर बात की जाए भारत के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे टर्म आता है वेदर। वेदर यानी कि आपका जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, तो ये प्रतिदिन की जो चेंजेस हो रहे हैं वातावरण में, उन्हीं को वेदर कहा जाता है। इसमें कुल 4 मौसम होते हैं, इसको नोट कर लो, क्योंकि जब बात आती है ना कि कुल कितने मौसम हैं, नंबर ऑफ सीजन, तो टोटल 4 ही हैं। ठीक है, एक होता है विंटर, जो कि दिसंबर से फरवरी में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि तो विंटर तो मेरे ख्याल से याद रहना भी चाहिए, क्योंकि भाई ठंड का तो मौसम कोई जल्दी से भूलेगा भी नहीं, अभी ही निकला है। और वहीं अगर समर की बात की जाए, तो समर आपका होता है मार्च से मई के सीने में। और इसमें एक चीज़ और याद रख लो कि इसमें एक गर्म और सूखी हवा चलती है। गर्म और सूखी मतलब सिर्फ उसमें नमी नहीं है, उसको लू कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक बरसात का सीजन है जो जून से सितंबर की तरफ होता है। और लास्ट में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मतलब जो आपका पीछे की तरफ खिंच रहा है। ठीक है, और दूसरा एक देख लो, तो यहाँ पे एक और लिखा है साउथ वेस्ट मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून है ऑटम में, और साउथ वेस्ट मानसून कब है आपका? रेनी सीजन में। इसको यहीं के यहीं नोट कर लो आप चाहो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं? रेनी सीजन भी कहते हैं। ये बहुत ही अलग टर्म है, इसको चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, क्यों? और देखो होता क्या है इसमें, इसमें मानसून आता है भाई, ये तो क्लियर है, रेनी सीजन है तो मानसून आएगा। तो आता कहाँ से है? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो विंड होती हैं वो बहती हैं और अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, जो कि माउंटेन से लड़के फिर भारत में रेनफॉल कर देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार ये पेज देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात की गई है रिट्रीटिंग मानसून के बारे में। अभी तो मानसून आ रहा था अरेबियन सी से, अब वो वापस जा रहा है। तो वापस कहाँ से जा रहा है? फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में भी कहाँ पे? पर्टिकुलरली सदर्न इंडिया से, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से। इसको अब आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो यहाँ पे। राइट, रिट्रीटिंग मानसून के बारे में पता चल गया कहाँ से रिट्रीट हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट भाई डे टू डे था तो वेदर कह दिया, अब उसी का हमने प्रति एक महीना या पूरे साल का देख लिया तो क्लाइमेट कह दिया। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? वो मानसून टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए मानसून, ये कौन से भाषा से लिया गया है? अरेबिक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मौसम। और मौसम का अपने आप में ही मतलब है सीजन। देखिए कितने आपस में रिलेटेड है ये। ठीक है, और अगर क्लाइमेट की बात की जाए किसी भी जगह की, तो वो केवल 3 चीज़ों से इफेक्ट होती है। एक होती है लोकेशन, किस जगह पर है, ऑल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पर है, और डिस्टेंस कितनी दूरी पर है सी से। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ की रिलीफ क्या है। तो ये नोट कर लो, क्योंकि इसी से अब एग्जाम में आपके सवाल बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है रीजनल डिफरेंसेस के कारण क्लाइमेट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अभी नोट कर लो, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ पेड़ पौधों की, अभी हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक आपका होता है। ठीक है, और एक होते हैं श्रब्स, ध्यान से देखना इस पेड़ को। ठीक है, तो एक होते हैं श्रब जो सबसे छोटे होते हैं, उससे थोड़े बड़े होंगे तो क्या कहेंगे? यंग ट्री कहेंगे। और अगर यंग ट्री से बड़े हो गए तो क्या कहेंगे? कैनोपी। और फिर क्या बन जाएगा आपका? ट्री। तो इसमें केवल आपको 2 मीटर याद रखने, एक तो 1.5 मीटर, दूसरा 20 मीटर। तो उसी के आधार पे यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई क्या होती है? नापी जाती है श्रब्स और कैनोपी में। अब मेरे ख्याल से आपका पिक्चर क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स।
तो यहाँ पे प्लांट्स कौन कौन से हैं, ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है कि ये खुद से ग्रो होते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के। इंटरफेरेंस केवल किसका होता है भाई पूरी दुनिया में, ह्यूमन का। तो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस अगर कोई भी पौधा उगे तो उसे क्या कहोगे, नेचुरल वेजिटेशन। कितना इजी था, ठीक है। चलिए एनिमल्स की बात कर लें तो टाइगर की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया गया है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में, एशियाटिक लॉयन के रूप में। तो मेरे ख्याल से ये नोटवर्दी पॉइंट बन गया अपने आप में। आगे बढ़ते हैं, एलिफेंट और राइनोसोरस कहाँ पाए जाते हैं, असम में। इस पॉइंट को जरा याद रखना, ठीक है। अभी मैं आगे इसको खुद ही आपको समझ में आएगा। एलिफेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, केरला और कर्नाटका यानी साउथ इंडिया में। और इसी तरह कैमल्स और वाइल्ड एसिस के लिए अगर बात की जाए तो कैमल तो पाए जाएंगे भाई राजस्थान में, तो वाइल्ड एसिस के लिए रन ऑफ कच्छ यानी कि गुजरात में, ठीक है। अब चाहो तो इन सबको इसलिए नोट कर लो क्योंकि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और वहीं अगर बात कर लीजिए स्नो लेपर्ड, बियर और आपके वाइल्ड गोट की, तो कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे पर्वतों पे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए पेज क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया आपके सामने, तो ये केवल एक फॉरेस्ट का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, जैसे रबर बनाने से लेके टिम्बर, इसके अलावा गम, फ्रूट्स, हनी, ऑक्सीजन के अलावा दवाइयों के अलावा फॉडर और फ्यूल और स्पोर्ट्स गुड में किया जाता है। तो इसको यहाँ पे चाहो तो नोट कर सकते हो यूजेस ऑफ फॉरेस्ट के अंतर्गत। तो आपको फिर अलग से कोई भी यहाँ पे लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चाहो तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बर्ड्स के बारे में अब देखते हैं। बर्ड्स, पीकॉक हमारा क्या है यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी है। वहीं अदर स्पीसीज की बात की जाए जो भारत में कॉमन वर्ड्स के नाम से जानते हैं, तो कौन सी है, पैरट, पिजन यानी कबूतर, मीना, गीज यानी बतख, बुलबुल और डक, ठीक है। तो ये सब आपकी कहाँ रहते हैं, ये सब बर्ड सेंचुरीज में रहते हैं, ठीक है। अगर स्नेक्स की बात की जाए तो कोबरा और क्रैट, भाई इनमें डिफरेंस बहुत आपका अलग होता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तब तक एक चीज़ और देख लो, माइग्रेटरी बर्ड क्या होती हैं भाई। अगर कोई विदेशी अगर यहाँ पर आपकी कह सकते हैं चिड़िया है, उसे क्या कहोगे, माइग्रेटरी बर्ड। तो सोचो आर्कटिक रीजन से भी आपकी आती है चिड़िया, उसका नाम क्या है, लिटिल स्टिंट विंग, ठीक है। और वहीं इसके अलावा और कौन कौन सी है, पिनटेल डक, कर्फ्यू, फ्लेमिंगो तो बहुत फेमस नाम है, ऑस्प्रे, ठीक है। तो ये आपकी कब आती हैं, ये विंटर सीजन में आती हैं। इसको आप चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक बार और ये पेज देख लीजिए, यहाँ पे अब क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कोबरा और यहाँ पर आपका क्रैत, तो ये है कोबरा और ये है क्रैत, थोड़ा सा कह सकते हो कि धारीदार, लगभग शेर की धारी जैसा। और वही शेर की तरह अगर और उसमें बिल्कुल ही एग्जैक्ट चाहिए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पिट वाइपर। यानी अगर हल्का शेर की तरह दिख रहा है तो क्रेट हो गया, और बिल्कुल शेर की तरह दिख रहा है तो पिट वाइपर हो गया। और वहीं रसल वाइपर, इसका तो देखिए बिल्कुल ही अलग से डिजाइनें बनी हुई हैं। तो डिजाइनर हो गया रसल वाइपर, ठीक है, धारी वाले हो गए क्रेट और पिट वाइपर। तो उम्मीद करता हूँ ये पेज भी अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब टाइम है आपके क्विज के लिए, और इस क्विज के बाद आपसे उन्हीं सवालों को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए पहले फटाफट साथ में सॉल्व करते हैं ये क्विज। नियम आपको पता ही है, पहले यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, और फिर साथ में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि हाईएस्ट रेनफॉल का एरिया कहाँ पर है, तो इसका जवाब होगा मौसिन राम में, ठीक है। इसी तरह वाइल्ड गोल्ड और स्नो लेपर्ड कहाँ पाए जाते हैं, अब तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक किया होगा, हिमालयन रीजन। चलिए सी देखते हैं, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड में जो मॉइस्चर लेडर विंड है वो कहाँ से कहाँ आती है। देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, विंड्स हमेशा आपकी कहाँ से आती हैं, सी से ही आती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी टू लैंड, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। हॉट एंड ड्राई विंड्स को हम लोग क्या कह रहे थे गर्मियों में, लू कह रहे थे, राइट। और वहीं जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो रेनफॉल हो रही थी किसकी वजह से हो रही थी, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से हो रही थी, ठीक है। और लास्ट में जो फॉरेस्ट है गुजरात में उसका नाम क्या है, गिर फॉरेस्ट है। तो वहां पे कौन से लॉइन पाए जाते हैं, एशियाटिक लॉइन पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके लिए यहाँ पे पूरा क्विज क्लियर हो गया होगा। अब टाइम है उन सवालों का जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ पहले सवाल की, तो मानसून स्टार्ट रिट्रीटिंग फ्रॉम पंजाब प्लेन। तो याद करो मानसून का पीरियड क्या था आपका, जुलाई से था, ठीक है। तो मिड जुलाई से ही यहाँ पे आपका क्या होता है, वो रिट्रीट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनोसोरस। अब आपको याद आना चाहिए राइनोसोरस कहाँ पे बताए गए थे, यहाँ पे आपके असम में, राइट। तो असम में केवल एक ही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरह अगर लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए, क्योंकि देखो एनसीईआरटी से अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार,
तमिलनाडु में। तो उम्मीद करता हूँ अब आपने इसके आंसर भी जान लिए होंगे। ठीक है, तब तक कमेंट बॉक्स में खुद से भी एक बार ट्राई करके मुझे बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।